वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो जाए तो ये इंतहाई खतरनाक होता है। अगरचे साइंस की बदौलत कैंसर जैसे मर्ज का भी किसी हद तक इलाज मुमकिन हो चुका है, ताहम इससे शिफा की रेशो अभी तक तसल्ली बख्श नहीं। इसलिए इससे महफूज रहने का अभी यही तरीका है कि एक तो हमें अपने लाइफ स्टाइल का संजीदगी से तनकीदी जायज़ा लेना चाहिए और ऐसी आदत और ग़िज़ाओं को फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए जो कैंसर समेत किसी भी मर्ज़ का बाइस बन सकती हूँ। दूसरे, हमें अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का बगौर मुशाहिदा करते रहना चाहिए और रूटीन से हट कर कुछ होने की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। कैंसर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिहाज से मुख्तलिफ इकसाम का होता है। फेफड़ों का कैंसर सबसे मुहलिक है। फेफड़ों में कैंसर के खुलियों की नशोनुमा उन लोगों में काफ़ी आम है जो बाकायदगी से सिगरेट नोशी करते हैं या किसी ऐसे पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं जहां उन्हें नुकसानदेह केमिकल्स का सामना होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको फेफड़ों के कैंसर की इब्तदाई 4 अलामात के बारे में कुछ मालूमात दे रहे हैं। अगर इन अलामात के ज़ाहिर होते ही तशखीस और इलाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाए तो बहुत हद तक इस बात का इम्कान होता है कि इसके मुहलिक असरात से बचा जा सके। इन मालूमात का जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप इस हवाले से तमाम मालूमात अच्छी तरह से जान सकें। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इब्तदाई मरहले में फेफड़ों के कैंसर की अलामात को पहचानना आमतौर पर मुश्किल होता है क्योंकि फेफड़ों में कुछ एसाबी सिरे होते हैं जिनकी वजह से कैंसर के खुलियात का बढ़ना आसान हो जाता है और फ़र्द को किसी किस्म की तकलीफ़ भी नहीं होती। बाज़ औक़ात इनकी शनाख्त उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि हालत आखिरी दर्जे तक ना पहुँच जाए। ताहम शाज़ो नादर सूरतों में चंद इब्तदाई नुमायाँ अलामात मौजूद हैं। इन अलामात को जानना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो मुहलक बीमारी का शिकार हैं और आपको इस वक्त सही इलाज करवाने में मदद मिल सकती है। इन अलामात का जानना सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। मसलसल खांसी। सर्दी या फ्लू की वजह से किसी को खांसी हो सकती है, लेकिन दोनों हालतों में खांसी 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला अफराद के लिए खांसी बहुत बाकायदगी से देखी जाती है। वो साल भर बगैर किसी वजह के मुसलसल खांसी करते हैं। दायमी खांसी फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी अलामत है। सांस का फूलना। जब कैंसर के खुलिये फेफड़ों में तेज़ रफ्तारी से बढ़ने लगते हैं तो वो हवा की नालियों को रोक देते हैं या उन्हें तंग कर देते हैं। इस तरह फेफड़ों में हवा का बहाव कम हो जाता है। इससे इंसान को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने के लिए हवा की मतलूबा मिकदार में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे इंसान को सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी इस शख्स को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। जिस्मानी दर्द। जिस्मानी दर्द एक आम सेहत का मसला है जिसे हम अक्सर उस वक्त तक नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कि ये हमारी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को मुतासर करना शुरू न कर दे। आपके जिस्म को तकलीफ़ देने की बहुत सी वजूहात हैं। ये ज़्यादा देर तक बैठने के बाद या भारी वर्जिश के सेशन के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये गैर मामूली मामलात हैं। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला अफराद ख़ास तौर पर सीने, कंधों या कमर में दर्द की शिकायत करते हैं। वज़न में कमी और थकावट। कलील मुद्दत में 4 किलो या इससे ज़्यादा वज़न में गैर वाज़े कमी एक बुनियादी सेहत की हालत का इशारा हो सकती है, जिनमें से एक फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। कैंसर वाले खुलियों की नशोनुमा भूख में कमी और जिस्मानी वज़न में तब्दीली का बाइस बन सकती है। किसी भी किस्म के कैंसर में मुब्तला होने पर आप जो खाना खाते हैं उससे पैदा होने वाली तवानाई कैंसर के खुलियात इस्तेमाल करते हैं, जिससे थकावट और वज़न में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। वज़न में तब्दीली एक अहम अलामत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि कोरोना का हमला होने की सूरत में कौन से विटामिन की कमी खुदा न खास्ता मुहलिक साबित हो सकती है। इन मालूमात का जानना आपके लिए हद ज़रूरी है, इसलिए कुछ वक्त निकाल कर ये छोटी सी वीडियो भी ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी करें।